20 का एक नंबर कहता है मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन में दे के रखा है कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और बटा में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री। तो डिग्री दिया हुआ ना तो इसका मान पुट कर देंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। और cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। इसको हल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा ऊपर में, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, √3 प्लस √3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा और बटा में √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए सब बटा में ही है, तो 2 खत्म और √3 खत्म, तो बच गया 1, तो आंसर हो गया 1। 20 का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री और बटा में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री। और इसका मान ज्ञात करने का था, तो डिग्री दिया तो डिग्री का मान बैठा देंगे। तो cot 30 का मान होता है √3 और बटा साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 और प्लस cos 60 भी दे दिया है, तो इसका cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और बटा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1। अब ये 2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2 और √3 और बटा में हो जाएगा √3 और प्लस में हो जाएगा 1। अब ये जो है रूट नीचे रह गया तो इसका परिमयकरण करना पड़ेगा, तो कर देंगे यहाँ पे परिमयकरण। तो परिमयकरण जब करेंगे तो नीचे जो संख्या है उसी से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे, हो जाएगा 2√3 बटा √3 + 1 और यहाँ गुना इसके नीचे जो दिया हुआ है √3 + 1, तो हमको लेना है √3 और माइनस में 1 और इतना से ही ऊपर में गुना कर देंगे। √3 माइनस यहाँ होना चाहिए, बोल के लिख दिए प्लस, या -1 हो जाएगा, -1। अब गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 का 2 और √3 गुना √3 हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ पे यही वाला हो जाएगा 2√3 अब बटा नीचे हो जाएगा a² - b² यानी 3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 - 2√3 अब बटा ये हो जाएगा 3 - 1। अब ऊपर में 2 कोमा मिल रहा है तो 2 ले लेंगे कोमा, तो यहाँ बचेगा 3 और माइनस में √3 और नीचे बचा 2। अब 2 कट गया तो 3 - √3 हो जाएगा इस हिसाब का आंसर, यानी हो जाएगा 3 - √3 हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब का जो आंसर निकला वो 3 - √3 निकला। आप इसका आंसर ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन किताबी भाषा या किसी भी हिसाब में ऐसा नहीं बताया जाता कि रूट नीचे रहना चाहिए, उसको परिमयकरण करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने परिमयकरण कर दिया और ऊपर गुना करके निकाल दिया। कोई भी संख्या में नीचे और ऊपर एक अंक से गुना करने के बाद उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको परिमयकरण किया जाता है। और परिमयकरण करने के बाद इसका आया रूट आंसर 3 - √3। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।